ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 15 दिसंबर 2023। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, ये बना बनाया अनादि ड्रामा है। ये बना बनाया अनादि ड्रामा है। इस ड्रामा में हर एक एक्टर की एक्ट फिक्स है। इस ड्रामा में हर एक एक्टर की एक्ट फिक्स है। मोक्ष किसको भी नहीं मिल सकता। मोक्ष किसको भी नहीं मिल सकता। एक्टर की एक्ट फिक्स है, इसलिए मोक्ष किसको भी नहीं मिल सकता। कि हम इस एक्ट में नहीं आए तो एक्ट में नहीं आए तो एक्टर नहीं, एक्टर है तो एक्ट में आएगा, तो मोक्ष किसको भी नहीं मिल सकता। आज का प्रश्न, शिव बाबा अशरीरी है, वे शरीर में किस लिए आते हैं? कौन सा काम करते हैं और कौन सा नहीं? शिव बाबा अशरीरी है, वे शरीर में किस लिए आते हैं, कौन सा काम करते हैं और कौन सा नहीं? उत्तर, बाबा कहते, बच्चे, मैं इस शरीर में तुम्हें सिर्फ मुरली सुनाने आता हूं। मैं मुरली सुनाने का ही काम करता हूं। मैं खाने पीने के लिए नहीं आता। मैं खाने पीने के लिए नहीं आता। मैं आया हूं तुम्हें नई राजधानी देने। मैं आया हूं तुम्हें नई राजधानी देने। बाकी स्वाद तो इनकी आत्मा लेती है। बाकी स्वाद तो इनकी आत्मा लेती है। शिव बाबा शरीरी है, वह शरीर में किस लिए आते हैं, कौन सा काम करते हैं और कौन सा नहीं? उत्तर, बाबा कहते, बच्चे, मैं इस शरीर में तुम्हें सिर्फ मुरली सुनाने आता हूं। मैं मुरली सुनाने का ही काम करता हूं। मैं खाने पीने के लिए नहीं आता हूं। मैं आया हूं तुम्हें नई राजधानी देने। बाकी स्वाद तो इनकी आत्मा लेती है। आज का गीत है, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन। ओम शांति। गीत बजाए ही वह जाते हैं जिसमें अपना ताल्लुक है। आकाश में कोई तख्त नहीं है। आकाश इस पोलार को कहा जाता है। बाकी आकाश तत्व में तो तख्त नहीं है। ना परम पिता परमात्मा इस आकाश में तख्त पर रहता है। बाप बच्चों को समझाते हैं, हम परम पिता परमात्मा और तुम बच्चे जो आत्माएं हो, दोनों इस सूर्य चांद सितारों से उस पार रहते हैं। उसको मूल वतन कहा जाता है। जैसे यहाँ आकाश में सूर्य चांद सितारे हैं, वैसे हूबहू झाड़ के मुआफिक महतत्व में भी आत्माएं रहती हैं। जैसे सितारे आकाश में खड़े हैं, कोई चीज पर आधार नहीं है। अहम आत्माएं और परमात्मा बाप हम सब रहने वाले महातत्व में है। स्टार मुआफी की है। ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा, ज्ञान सितारे। अब ये तो समझाया है, जब जब भीड़ पड़ती है, माना दुख होता है, तब आता हूं। पुराने को नया बनाना है जरूर। पुराने में भी भीड़ होती है, भीड़ माना दुख होता है। कलयुग में है दुख की भीड़। स्वर्ग में तो सुख ही सुख है। फिर से मुझे आकर सहज ज्ञान और सहज राजयोग सिखलाना होता है।
सब बुलाते हैं कि आओ। कृष्ण के लिए नहीं कहते कि सिंहासन छोड़कर आ जाओ। कृष्ण के लिए सिंहासन अक्षर छोपता ही नहीं। वे तो प्रिंस था ना। सिंहासन तब कहे जबकि राजगद्दी मिले। हाँ, छोटे बच्चे को बाप गोद में व बाजू में बिठा सकते हैं। बाप राजगद्दी पे बैठा है तो छोटे बच्चे को गोद में या बाजू में बिठा सकते हैं। तो बाप समझाते हैं आत्माएं मूल वतन में स्टार मुआफिक है, फिर वहां से नंबरवार आती रहती हैं। अब दिखाते हैं ना स्टार कैसे गिरते हैं। वहां से भी आत्माएं आकर सीधा गर्भ में जाती है। ये अच्छी रीति नोट करो। हर एक आत्मा को सतो रजो तमो से पास करना है। जैसे पहले लक्ष्मी नारायण आएंगे तो उनको सतो रजो अवस्था से पास होते पुनर्जन्म लेते लेते फिर तमो प्रधान अवस्था को पाना ही है। हर एक का ऐसे है, वापस जा नहीं सकते। इब्राहिम बुद्ध आते हैं, उनको भी सतो रजो तमो से पास करना है, पुनर्जन्म लेना पड़ता है। द्वापर में धर्म स्थापक आते हैं, वहां से पुनर्जन्म शुरू होता है, फिर तमो प्रधान बनना है। अब उनकी सदगति कौन करे? अब सदगति दाता तो एक ही शिव है। कहते हैं सबकी सदगति करने मुझे आना पड़ता है, मेरे जैसा काम और कोई कर नहीं सकता। मैं देवी देवता धर्म भी स्थापन करता हूं, तुमको राजयोग सिखला रहा हूं। गति और सदगति दाता तो मैं हूं। जब तुम प्योर बन जाते हो तो फिर मैं तुमको वापस ले जाता हूं, तुम्हारी भी सदगति करता हूं। तुम्हारे साथ जो अनेक धर्म वाले हैं उन धर्म स्थापकों सहित सबका उद्धार करता हूं। तुमको ज्ञान से श्रृंगार कर स्वर्ग के मालिक लक्ष्मी अथवा नारायण को वरने लायक बनाता हूं, फिर तुमको वापस ले जाता हूं। सबको पहले मुक्ति धाम भेज देता हूं, सबका सदगति दाता भी हूं। दूसरे धर्म स्थापक जो आते हैं वह सदगति नहीं करते, वह सिर्फ अपना धर्म स्थापन कर उनकी वृद्धि करने लग पड़ेंगे। अपने धर्म में पुनर्जन्म लेते सतो रजो तमो से पास करेंगे। अभी सब तमो प्रधान है, अभी सब तमो प्रधान है। अब इनको पावन सतो प्रधान कौन बनाए? बाप खुद बैठ बच्चों को समझाते हैं। भगवान आकर सबकी सदगति भी करते हैं, भारत को स्वर्ग भी बनाते हैं, जीवन मुक्ति के लिए राजयोग सिखाते हैं। इसीलिए बाप की इतनी महिमा है। गीता है सर्व शास्त्रमयी शिरोमणि, परंतु कृष्ण का नाम लिख देने से भगवान को भूल गए। भगवान तो सबका सदगति दाता है, इसीलिए गीता सब धर्म वालों के लिए धर्म शास्त्र है। सबको इसे मानना पड़े। सदगति का शास्त्र और कोई है नहीं, सदगति देने वाला है ही एक, उनकी ही गीता है। तुम बच्चों को सदगति का ज्ञान दे रहे हैं। गीता में शिव का नाम होता है तो सब धर्म वालों का यह शास्त्र होता। समझा? अगर गीता में शिव का नाम होता तो सब धर्म वालों के लिए उनका ये शास्त्र होता। बाप सबको कहते हैं अपने को आत्मा समझ, मेरे साथ योग लगाओ तो विक्रम विनाश होंगे और तुम मेरे धाम आ जाएंगे। सब धर्म वालों की सदगति करने वाला भी मैं हूं। बाकी तो आते ही अपना धर्म स्थापन करने। ऐसा ही है। मनुष्य कहते हैं क्या मोक्ष नहीं मिलेगा? बाप कहते हैं नहीं। जो भी सब आत्माएं हैं सबका पार्ट ड्रामा में फिक्स है, किसकी एक्ट बदल नहीं सकते। हर एक की पूरे एक्ट का अनादि ड्रामा बना हुआ है। ड्रामा अनादि है, उसका आदि मध्य अंत नहीं है। सृष्टि की आदि सतयुग को कहा जाता और अंत कलयुग को कहा जाता है। बाकी ड्रामा का आदि अंत नहीं है।
ड्रामा कब बना यह नहीं कह सकते, ये प्रश्न उठ ही नहीं सकता। बाबा ने समझाया है कि और जो भी शास्त्र है उनसे हरेक ने आकर अपना धर्म स्थापन किया है, ऐसे ही है, सदगति नहीं की है। उन्होंने तो धर्म स्थापन किया, उनके पीछे वृद्धि होती गई। कितनी कितनी गुये पॉइंट्स हैं, ऐसे लिखने जैसी है, निबंध लिखते हैं ना, ऐसी है पॉइंट्स। यहां गपोड़े की बात नहीं, हार जीत का ये ड्रामा है। सत्युग में परमात्मा को याद करने की दरकार नहीं। परमात्मा को याद करें तो फिर ये बातें भी समझें कि हम ब्राह्मणों को उसने रचा है। तुमको तो सम्मुख बतलाते कि मैं रचता हूं। अब यह ब्राह्मणों की नई दुनिया है संगम की, चोटी को तो कोई जानते ही नहीं। विराट रूप बनाते हैं, उसमें देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र दिखाते हैं, पर चोटी नहीं दिखाते, ब्राह्मण नहीं दिखाते। तो ब्राह्मणों को भूल गए हैं। तो सतयुग में देवताएं और कलयुग में शूद्र और संगम युगी ब्राह्मणों को जानते ही नहीं। तो ये राज बाप आकर समझाते हैं। तो बाबा कहते हैं पवित्रता बिगर कभी धारणा नहीं हो सकती है। बाबा समझाते कितने ढेर वेद शास्त्र हैं, परिक्रमा दिलाते हैं और मंदिरों से चित्र निकाल परिक्रमा दिलाए फिर वापस मंदिर में ले आते हैं। तो बाबा अनुभवी है, शास्त्रों से गाड़ी भरकर परिक्रमा देते हैं। ऐसे ही फिर देवताओं के चित्र भी गाड़ी में रख परिक्रमा दिलाते हैं। तो यह सब है ना भक्ति मार्ग। तुम हो शिव शक्तियां, तुम सारे विश्व की सदगति करती हो, परंतु ये कोई जानते नहीं कि दिलवाड़ा मंदिर हूबहू इन्हों का यादगार है। और ऐसा मंदिर कहीं नहीं है। जगदम्बा है, शिव बाबा भी है, शक्तियों का चबूतरा भी बना हुआ है। भक्ति मार्ग में फिर से ऐसे मंदिर बनेंगे, फिर विनाश होगा तो ये सब खत्म हो जाएगा। और सतयुग में कोई मंदिर होता ही नहीं। तो यह सब भक्ति मार्ग का विस्तार है। ज्ञान में तो चुप रहना है, एक शिव बाबा को याद करना है, शिव बाबा को भूल औरों को याद करेंगे तो अंत में फेल हो जाएंगे। फेल नहीं होना है। मनुष्य मरते हैं तो उनको कहते हैं राम राम कहो, परंतु ऐसे याद आता ही नहीं है। फिर भी गाया जाता है अंत काल जो नारायण सिमरे, तो बात अभी की है तो भंबोर को आग तो लगनी है। अंत काल जो नारायण सिमरे, तो बरोबर अब तुम समझते हो नारायण व लक्ष्मी को वरेंगे, स्वर्ग के लिए तैयार हो रहे हो। बाबा बिगर ये ज्ञान कोई दे नहीं सकते। ये बाबा भी कहते हैं अब हमको शिव बाबा ने बताया है, इनको शक्ति सेना व पांडव सेना कहा जाता है। पांडव नाम है महारथियों पर और शक्तियों की फिर शेर पर सवारी दिखाते। तो बाप कहते जैसे कल पहले सहज राजयोग सिखाया था, वो इसी प्रकार सिखा रहा हूं। जो भी एक्ट चलती है ना कल्प कल्प वही चलेगी, तो इनमें फर्क नहीं पड़ सकता। तो फिर कल्प कल्प ये पाठ चलेगा। तो पापा कहते तुमको गुये गुये बातें सुनाता हूं, पीछे क्या होने वाला है सो तो फिर पीछे सुनाएंगे ना। अभी तो गुये गुये बातें सुना तो, और आगे पीछे क्या होएगा तो वो तो पीछे सुनाएंगे ना। अभी सब सुना दूं तो क्या बस वापस चला जाऊं? अब बताओ ना, सब कुछ अभी सुना दूं तो फिर क्या वापस चला जाऊं? अंत तक नई पॉइंट सुनाते रहेंगे। और हम गीता की महिमा बहुत करते हैं, परंतु उस गीता व महाभारत में तो हिंसक लड़ाई आदि दिखा दी है। तो अब लड़ाई तो है नहीं, और तुम्हारी तो है योग बल की बात। अहिंसा का अर्थ भी कोई नहीं जानते, सिर्फ स्त्री को नरक का द्वार कह दिया है। वास्तव में नरक का द्वार तो दोनों है। अब उनको फिर स्वर्ग का द्वार कौन बनाए? अबे तो भगवान की ताकत है। तो ये गीत बाबा ने बनवाए हैं।
फिर बनाने वालों ने, कोई ने ठीक बनाया, कोई ने रोंग बनाया है, वो मिक्स कर दिया है। और रात के राय थक मत जाना, ऐसे ऐसे गीत मैंने बनवाए हैं। तो यहाँ की बातें और है, गौशाला भी है, वनवास भी है, परंतु अर्थ नहीं समझते। हमने किसको भगाया क्या? हमने किसको भगाया क्या? किसको कभी कहा था कि कराची चले आना? किसको कभी कहा था कि कराची में चले आना? पूछो इन शक्तियों से। ये ड्रामा में पार्ट था, जिन पर सितम हुए तो चले आए। तो राइट क्या है, वे तो बाप ही बैठ बतलाते हैं। अब शास्त्रों में तो लिखा है वह है भक्ति मार्ग, उनसे तो मेरे से मिल ही नहीं सकते, मेरे पास आ ही नहीं सकते। अब मुझे तो गाइड बन यहाँ आना पड़ता है। कहते हैं ऐसा तन क्यों नहीं लिया जो गृहस्थी ना हो, ऐसा तन लेते जो गृहस्थी ना हो। अरे मुझे तो गृहस्थी के तन में ही आकर उनको ज्ञान देना है, उनके ही 84 जन्म बताता हूं। तो कितनी गुह्य बातें हैं। अब ये नए धर्म के लिए नई बात है, ज्ञान भी नया है। तो बाप कहते मैं कल्प कल्प ये ज्ञान सुनाता हूँ, और कोई ऐसे कभी नहीं कहेंगे कि मैं कल्प कल्प धर्म स्थापन करने आता हूँ। तो लक्ष्मी नारायण दोनों ही नहीं कहेंगे कि हम फिर से रजाई करने आए हैं। ऐसे तो ना लक्ष्मी नारायण कहेंगे हम तो आ गए फिर से रजाई करने, वैसे बोलेंगे ही नहीं। तो वहां ये ज्ञान ही प्राय लोप हो जाता है। तो शास्त्र तो बाद में अनेक बना दिए हैं। तो हम ब्राह्मणों के लिए एक ही गीता है, धर्म भी स्थापन करता हूँ और सदगति भी सबकी करता हूँ। डबल काम हुआ ना, डबल काम हुआ ना। अब हम जो सुनाते हैं वह राइट है या उन्हों का राइट है? सो तो तुम जानते हो मैं कौन हूं, मैं ट्रुथ हूं, सत्य हूं ना मैं। हाँ, मैं कोई वेद शास्त्र नहीं सुनाता हूँ, भले सुने पड़े तो बहुत है, परंतु वह सुनाते थोड़े ही है। बाबा कोई शास्त्र थोड़ा सुना रहे। तो यह तो शिव बाबा नई नई बातें सुनाते हैं, और वह तो अशरीरी है, सिर्फ यह मुरली सुनाने का काम करने आते हैं, ना कि खाने पीने आते हैं। मैं तो आई ही हूं ना तुम बच्चों को फिर से राजधानी देने, स्वाद इनकी आत्मा लेती है। हर एक का धर्म अलग है, उन्हें अपना धर्म शास्त्र पढ़ना है। अब यहाँ तो ढेर शास्त्र पढ़ते रहते हैं, सार कुछ भी नहीं है, और जितना पढ़ते रहते आसार संसार होता जाता है, और तमो प्रधान बनना ही है। तो पहले पहले सृष्टि में तो तुम आए हो, तुम ब्राह्मणों ने माता पिता से जन्म लिया है, उस तरफ है आसुरी कुटुंब और यहाँ है ईश्वरीय कुटुंब। फिर जाकर देवी गोद लेंगे और स्वर्ग के मालिक बनेंगे। तो माता पिता की मत पर चलेंगे तो स्वर्ग के सुख घनेरे मिलेंगे, उनकी मत पर चलेंगे तो स्वर्ग के सुख घनेरे मिलेंगे। बाकी रुद्र ज्ञान यज्ञ में विघ्न तो जरूर पड़ेंगे। बाप कहते बच्चे विकारों पर जीत पाने से ही तुम जगत जीत बन सकते हो, ऐसे थोड़ी शादी नहीं करेंगे तो कमजोर रह जाएंगे। अब सन्यासी पवित्र बनते हैं, फिर वह कितने मोटे तंदुरुस्त रहते हैं। अब यहाँ तो ब्रेन का काम है, मेहनत है, दधीची ऋषि का मिसाल है ना। अब सन्यासियों को तो बहुत माल मिलता है, बाबा खुद बहुत माल खिलाते थे। अब यहाँ तो बहुत परहेज रखनी पड़ती है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सर पहला पॉइंट, ज्ञान की अच्छी धारणा के लिए पवित्रता के व्रत को अपनाना है। ज्ञान की अच्छी धारणा के लिए पवित्रता के व्रत को अपनाना है। अंत काल है इसीलिए ऐसा अभ्यास करना है जो एक बाप के सिवाय कोई याद ना आए। अंत काल है इसलिए ऐसा अभ्यास करना है
जो एक बाप के सिवाय और कोई याद ना आए। दूसरा पॉइंट, दधीची ऋषि मिसल सेवा करते विकारों पर विजय प्राप्त कर जगत जीत बनना है। दधीची ऋषि मिसल सेवा करते विकारों पर विजय प्राप्त कर जगत जीत बनना है। ज्ञान की अच्छी धारणा के लिए पवित्रता के व्रत को अपनाना है। अंत काल है इसलिए ऐसा अभ्यास करना है जो एक बाप के सिवा कोई याद ना आए। दूसरा पॉइंट, दधीची ऋषि मिसल सेवा करते विकारों पर विजय प्राप्त कर जगत जीत बनना है। आज का वरदान, समय की रफ्तार परमान सर्व प्राप्तियों से भरपूर रहे, माया जीत बनने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। समय की रफ्तार परमान सर्व प्राप्तियों से भरपूर रहे, माया जीत बनने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। बाप दादा ने जो भी प्राप्तियां कराई हैं उन सर्व प्राप्तियों को स्वयं में जमा कर भरपूर रहो, कोई भी कमी ना रहे। जहां भरपूरता में कमी है वहां माया हिलाती है। माया जीत बनने का सहज साधन है सदा प्राप्तियों से भरपूर रहना। कोई एक भी प्राप्ति से वंचित नहीं रहो, सर्व प्राप्ति हो। समय की रफ्तार परमान कोई भी समय कुछ भी हो सकता है, इसलिए तीव्र पुरुषार्थी बन अभी से भरपूर बनो, अब नहीं तो कभी नहीं। आज का स्लोगन, सत्यता और निर्भयता की शक्ति साथ हो तो कोई भी कारण हिला नहीं सकता। अगर आप सत्यता के साथ हो, सच के साथ हो और निर्भय हो। देखो सच कौन है, आज बाबा ने क्या कहा, मैं हूं ट्रुथ, मैं हूं सत्य। तो अगर आप बाप के साथ हो तो बाप के साथ एक तो निर्भयता तो आएगी आएगी। अगर आपको किसी भी बात का डर लगता है, अगर आप डरे रहते हो ये ना हो जाए वो ना हो जाए, कोई मुझे ये ना कह दे, कोई मुझे वो ना कह दे, तो ये दे अभिमान की निशानी है, ये निर्भयता की निशानी नहीं है। कहीं होगा मुझे किसी से डर नहीं लगता, मुझे किसी से नहीं डरना, ये भी देवान की निशानी है। पर सत्यता के साथ निर्भयता हो, अगर सच के साथ हो, बाप के साथ हो, तो किसी से भी नहीं डरोगे। लेकिन अगर श्रीमत के विपरीत चलते हो तो जरूर डर लगेगा, दे अभिमान भी आता है बार घड़ी घड़ी। तो कोई भी कारण आ सकता है हमारे नीचे गिरने का, वरना कोई भी कारण हमें हिला नहीं सकता, क्योंकि आप सत्य के साथ हो। और सत्य माना शिव बाबा के साथ हो तो निर्भयता तो आएगी। और जो निर्भय होता है उसे किस बात का डर, तो वो किसी भी कारण से हिलता नहीं, उसे ये कभी डर नहीं लगता मेरा बाबा का हाथ ना छूट जाए, मेरे से ऐसा ना हो जाए, माया मुझ पर हावी ना हो जाए, ये ना हो जाए। उसे किस बात का डर लगेगा, उसे मालूम है कि मेरा साथी कौन है। तो जिसे साथी का नशा रहता है वो सत्य का नशा रहता है। इसलिए बाबा ने आज कहा मैं हूं ट्रुथ, मैं हूं ट्रुथ। तो अगर आपको मालूम रहे, याद रहे कि वो सत्य वो शिव बाबा है, तो आपको अंदर निर्भयता आएगी, फिर कोई भी कारण आपको हिला नहीं सकता। ओम शांति।